हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत स्पीकिंग फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बतलाया था और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको और बाकी प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, जो इस तरह से है। तो देखिए, आज है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronouns। indefinite pronouns तो indefinite pronoun में होता है someone, anyone, somebody, anybody। इन सभी का माने एक ही होता है, कोई। इसी तरह से आपका है नो वन, नोबडी, और इसका मतलब होता है कोई नहीं, नन। इसका मतलब है कोई नहीं। कोई नहीं। तो ये समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, इसका मतलब होता है कोई, और नो वन, नोबडी, नन का मतलब होता है कोई नहीं। और भी हैं। अच्छा, अब उतारते जाइए। नेक्स्ट देखिए, और इसके बाद अब मैं अगला प्रोनाउन बतलाने के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जैसे हो गया हु, व्हाट, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ, कौन लोग, अच्छा, व्हाट मीन्स की, किसका, और किन सभी का, सिंगुलर प्लूरल ये दोनों में यूज होता है। कहाँ, क्यों, कैसे। तो इस तरह से आप लिखते जाइए। और रह गया है आपका व्हेन। मीन्स कब। इन सभी के बाद आपका प्रश्नसूचक चिन्ह रहता है, इंट्रोगेशन साइन। ओके। इन प्रोनाउन का यूज हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसे आप नोट कर लें। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए,
इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या है, जैसे हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाट, हाउ। देखिएगा, रुकिए, यहाँ पर हु माने जो, जिसे, जिसे भी कहते हैं, और ये वस्तु के लिए यूज़ होता है, व्यक्ति के लिए भी कहीं कहीं यूज़ हो जाता है। ये सब आपका यूज़ में सिखाया जाएगा। जहाँ, जहाँ, जब, जो। और हाउ का यूज़ तो रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं किया जाता है। और है आपका हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाट। अच्छा, हुज, जिसका, जिसका, जिन सभी का, जिन लोगों का। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन 1 2 3 4 5 6 7, और एक दो है। हाउ का यूज़ तो इसमें नहीं होता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपका व्हिच छूट गया था, अब लिख लीजिएगा। व्हिच माने कौन सा, वो व्हिच मीन्स कौन सा, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में लिख लीजिएगा। और इस तरह से हैं। और कहीं कहीं रिलेटिव प्रोनाउन में दैट भी यूज होता है, दैट, दैट मीन्स जो। इसका विस्तार आप यूज में सीखिएगा। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउंस। और सीखिए, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए, अब आता है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउंस कब ये रिफ्लेक्टिव होता है, कब रिफ्लेक्सिव, और कब एम्फैटिक होता है। तो देखिए, अगर इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए ये कौन कौन है। तो इसमें इसका सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है। सिंगुलर, जिसका सिंगुलर प्लूरल होगा उसका मैं लिख दूंगा सिंगुलर और प्लूरल। तो सेल्फ, इसमें सेल्फ होता है, इसमें सेल्फ्स होता है, और बस। और देखिए, जैसे जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। यहाँ पर योर सेल्फ, योर सेल्फ, इसमें योर सेल्फ्स हो जाएगा। उसी तरह से हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, हर सेल्फ और इटसेल्फ, तीनों का होता है देमसेल्व्स। समझ लीजिए, ये तीनों का होता है देमसेल्व्स। और इसका मीनिंग होता है स्वयं और या खुद, जो कहिएगा, खुद। तो स्वयं कहिए या खुद कहिए, मैं खुद इस काम को कर लूँगा, इस तरह से आपको मिलेगा। और इसका थोड़ा यूज़ भी देख लीजिए। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले।
थैंक यू। तो देखिए अब सब यूज़ समझिए थोड़ा बहुत। अगर यूज़ नहीं समझिएगा तो फिर आपको यूज़ करने में आपको दिक्कत होगा, जो मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने में दिक्कत होगा। देखिए, तो मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिखाया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे वेयर डू यू लिव, तो आप आसानी से समझ सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो यह प्रश्न पूछने में काम में आता है, प्रश्न पूछने के काम में आएगा, जब भी आएगा प्रश्न पूछने के काम में आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। नंबर 2 आप देखिए, I saw a boy who was coming towards me, coming और गोइंग यानी कोई भी लिख सकते हैं, कमिंग टू मी। मैंने उस लड़के को देखा जो मेरी ओर आ रहा था। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होता है जो मेरी ओर आ रहा था। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकला, उस तरह से व्हिच जो मैंने लिखने के लिए भूल गया था, देखिए दैट इज द पेन which you bought yesterday। यह वही कलम है, द पेन मीन्स वही, तो वह वही कलम है। और यह दिस से भी लिख सकते हैं, दिस इज द पेन, यहाँ पर दिस भी यूज कर सकते हैं, दिस। तो दिस इज द पेन, यह वही पेन है जिसे तुमने पिछले दिन खरीदा था। यह वही कलम है जिसे तुमने अपने पिछले दिन खरीदा था। तो तो देखिए इस तरह का यूज आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन में। तो इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव एडजेक्टिव भी यूज होता है इसका, जो वाक्य को जोड़ने के काम में आता है। ओके, अब आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में इसका भी बतला रहा हूँ। अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो उतारते जाइए, आइदर यू नोट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड और टेक ए स्क्रीनशॉट। थैंक यू। नेक्स्ट, अब क्या है देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या था, someone came to your door, क्यों आपके दरवाजे में आया था, दरवाजे पर आया था कोई। तो कोई माने जिसका इसका मतलब है जिसे आप नहीं जानते हैं। किसी ने कहा कोई आपके दरवाजे पर आया था, उसका नाम मुझे पता नहीं। तो कोई एक अनजान व्यक्ति है। तो अगर अनजान व्यक्ति अगर होगा तो समवन लिख सकते हैं, एनीवन लिख सकते हैं, एनीबॉडी लिख सकते हैं। और नन अगर कहेंगे तो कोई नहीं, नन केम हियर, नन केम हियर 5 minutes ago, 10 minutes ago, एनीथिंग एल्स, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई यहाँ नहीं आया, कोई यहाँ नहीं आया। देखिए, कोई यहाँ नहीं आया,
तो एक साथ देखिए यूज नहीं हुआ, कोई और यहाँ पर नहीं, तो कोई नहीं, इसके लिए आपका नन यूज हुआ, कोई यहाँ नहीं आया। इस तरह से आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। समवन, नन। लिखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है देखिए, पॉज करके आप उतार लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो पॉज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक दोनों प्रोनाउन एक ही होता है। इम्फैटिक प्रोनाउंस, प्रोनाउन एक ही होता है, लेकिन इसका यूज में थोड़ा अंतर है, जैसे देखिए, नंबर 1, I myself do my work, और एक ठो लिखता हूँ, नंबर 2, I do my work myself। ये दोनों वाक्य में अंतर क्या है, इसको समझिए। ये माई सेल्फ हुआ, ये भी माई सेल्फ है। सपोजिंग आप खेती करते हैं, अगर खेती में सब कुछ आप खुद करते हैं, खुद मान लीजिए आप बीज बोपन करते हैं, खुद हल जोतते हैं, सब कुछ आप खुद करते हैं, फसल काटते हैं, तो जो भी करते हैं अगर आप सब कुछ खुद करते हैं तब इसका यूज़ कीजिएगा, तभी आपका हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो जब आप सब कुछ खुद कीजिएगा तो इम्फैटिक होगा, अर्थात इसको थोड़ा बोलने में भी आपको थोड़ा जोर देकर बोलना होगा, मैं खुद इस काम को करता हूँ। और इसमें होगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। इसका मतलब है आप खुद तो करते ही हैं, तो उसके साथ साथ आपको कोई सहायता भी करता है करने में। तो इस तरह से आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और ये इम्फैटिक हो जाएगा। और एक तरह से समझिए, जो इम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, इससे भी आप समझने की कोशिश कीजिए रिटन में। तो यही दो अंतर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसका यूज़ दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो माय डियर स्टूडेंट्स, द आफ्टर लर्निंग नाउन्स, व्हेन यू हैव complete knowledge about the noun, then you can use the pronouns also. So learning after noun, only then you can learn pronouns. Both are contemporary, I have already told you. So one by one learn everything, so that there may not be any problems in your way of learning. I think you must understand what I have already taught you and what I am going to teach you, and I will teach you next. And if any queries, if you have any queries, tell me in the comment section. I am ready to answer them. I think you must understand what I have taught you, and in the next video lectures I will teach you the practice. I will teach you about the use of pronouns in details. And subscribe my channel and press the icon bell, okay, to get the next notification. If you do not get my notification, then if you do not subscribe my channel, then you will not get my notification. Then my suggestion is that if you want to get my all video lectures, then either you go to my playlist or subscribe my channel. If subscribe my channel, then it will be better. Thank you very much, and Jai Hind, Vande Mataram. Thank you.